ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन भाई जी का है, नगीन भाई पिछड़िया जी का है। उसने पूछा है कि पंच महाभूत शरीर में कहाँ और किस स्वरूप में रहे हुए हैं। और दूसरा प्रश्न है उसका कि शरीर में पंच प्राण कहाँ रहे हुए हैं और उनके कार्य क्या है। देखो महाराज, पहले तो ये समझ ले, पंच महाभूत शरीर में कहाँ और किस स्वरूप में रहे हुए हैं। व्यवहार सत्ता में हम स्वरूप शब्द का अर्थ जो भी दिखता है उसके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पंच महाभूत स्वरूप में नहीं रहे हुए, रूप में रहे हुए। जैसे समझो कि कंगन है, सोने के कंगन है, कुंडल है, ये वीटी रिंग है, तो कंगन, कुंडल, किरीट ये सब रूप है। सोने का रूप है कंगन, सोने में से बना हुआ रूप, उसका एक आकार जिसका नाम हमने दिया कंगन। रूप बदलता है तो उसका स्थान बदल जाता है। जैसे कि कंगन है, हाथ में पहने जाते हैं, उसको पिघला कर फिर उसके कुंडल बना लो तो फिर कान में पहना जाएगा। तो रूप बदलता है तो स्थान बदलता है, स्थान बदलता है तो रूप बदलता है तो नाम बदलता है, नाम बदलता है और स्थान बदलता है, स्थान बदलता है और उसका मूल्य भी बदलता है, उसकी वैल्यू भी बदलती है। मतलब जैसे समझो कि कंगन से ज्यादा कुंडल मूल्यवान माने जाएंगे प्रतिष्ठा के रूप में, वैसे रुपयों के रूप में नहीं। तो ये सब रूप बदलते रहते हैं। तो कुंडल, कंगन ये सब सोने के रूप है और कुंडल कंगन का स्वरूप सोना है। तो सोना स्वरूप है और ये आभूषण जो बने, जो गहने बने, वो उसके रूप है। तो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच महाभूत का पंचीकरण हुआ और पंचीकृत हुए पंच महाभूतों में से ये शरीर बना। तो इसको हम रूप कहेंगे। कहना ये चाहिए कि पंच महाभूत इस शरीर में कहाँ और किस रूप में रहे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो समझने के लिए। अच्छा देखो कि कोई मकान है, तो मकान में हम उसका कोई स्थान बता सकते हैं कि भाई इसमें रेती कहाँ पर है। हर जगह रेती है। ईंट भी रेती में से ही, मिट्टी में, मिट्टी कहाँ पर है ये कहेंगे तो मिट्टी में से ही ये सब बना हुआ है। मिट्टी जमकर पत्थर हो गई, कपची हो गई। मिट्टी की कपची को और चूने के पत्थर को पीसकर कोई केमिकल मिलाकर उसमें से सीमेंट बना, और मिट्टी में से ही धातु बनती है सब। तो लोखंड भी उसी में से बना। तो सरिया है, सरिये के ऊपर हमने आरसीसी काम किया, सीमेंट, रेती और कपची, पत्थर की टुकड़ी, उसको मिलाकर, और फिर उसके ऊपर हमने दीवार बनाई जो ईंटों से बनाई, वो मिट्टी से बनी हुई है। और दीवार के ऊपर हमने प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर लगाने के बाद उसके ऊपर हमने रंग रोगान कर दिया। तो हमारे शास्त्र में भी इस शरीर को इसकी उपमा दी जाती है। जैसे कि समझो हड्डी है, वो सरिया है, उसके ऊपर लगे हुए हमारे सेल्स, जो चर्बी, ये सब मांस है, वो सब इसके ऊपर ईंट, चूना वगैरह है। और इसके ऊपर ये प्लास्टर, मतलब ये चमड़ी, ये जो चमड़ी है इसको प्लास्टर कहेंगे, इसके ऊपर प्लास्टर लगा है। और इसके ऊपर चमड़ी भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर की होती है। कहते हैं 7 लेयर है, कोई कहता है 3 लेयर है चमड़ी की परत। इसकी परतें हैं, ऊपर वाली परत अलग, इसके नीचे की परत अलग, और इसके नीचे जहां मांस आ जाता है वो परत अलग। तो उसका रंग अलग होता है, ऊपर का रंग अलग होता है। तो उसका ऊपर की परत माने रंग रोगान। अब बताओ इसमें मिट्टी कहां पर है। मकान में मिट्टी हर जगह है। तो पंच महाभूत कहाँ रहे हुए हैं ये प्रश्न ही नहीं उठता। पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, पांचों महाभूत आपस में एक दूसरे में मिल गए और उसके तामस गुण से बना ये स्थूल शरीर, उसके सत्व गुण से बना अंतःकरण और हमारी इंद्रियां, और उसके ज्ञानेन्द्रियां, और उसके रजस गुण से बनी हमारी कर्मेंद्रियां और पंच प्राण। ये सब पंच महाभूतों में रहे हुए माया के ये 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये पंच महाभूतों में रहे हुए हैं। और पंच महाभूतों का पंचीकरण होने के बाद सत्व गुण से हमारी ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण बना,
और रजस तत्व से, रजस गुण से हमारे प्राण, पंच प्राण और पंच उपप्राण ये सब बने और कर्मेंद्रिया बनी, और तामस भाग जो बचा उसमें से ये स्थूल शरीर बना जो अन्नमय कोश कहा जाता है। पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम, पंचीकृत पंच महाभूत से ये शरीर स्थूल शरीर बना हुआ है। स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर पंच महाभूत के पंचीकरण से ही बना है। उसमें सत्व है, इसमें तमस है, रजस है, बस इतना फर्क। सत्कर्म जन्य, ये क्यों बना? ये सत्कर्म के कारण मनुष्य का शरीर बना। अगर सत्कर्म नहीं होते, दुष्कर्म होते, तो हमारी अधोयोनि में जन्म होता, राक्षस योनि में जन्म होता, कीड़े मकोड़े में जन्म होता, पशु पक्षी में। जो भोग योनि है, हमारे पाप का फल, दुख, असुविधा, प्रतिकूलता, ये सब भोगने के लिए हमारा, चाहे कितना भी पवित्र प्राणी हो, समझ लो गाय, प्राणी नहीं कहेंगे उसको, तो वो फिर भी प्राणी स्वरूप में परमात्मा रहा हुआ है, गाय का शरीर है, तो पराधीनता तो है ही। उसको प्यास लगी है, कहाँ मांगेगी वो? सिटी में कहाँ पर पानी मिलता है? बारिश का मौसम है तब तो ठीक है, गर्मी के मौसम में मनुष्य को पीने के लिए नहीं मिलता। यहाँ गुजरात में पशुओं को कहाँ से पीने को मिलेगा? वो दर दर भटकती रहती है, और कहीं से मिल जाए गंदा गंदीला जैसा भी, वो पी लेती। ये मजबूरी है, धूप लग रही है, कहाँ जाएगी? कहीं छांव में खड़ी रही तो वहां से लोग हाथ निकाल कर बाहर करेंगे। तो ये सब पराधीनता के जो दुख है, जो पीड़ा है, जो शारीरिक कष्ट है, ये सब दुष्कर्मों का, पाप कर्मों का परिणाम है। तो पाप कर्म अगर ज्यादा आपके होंगे तो पशु योनि में या कीड़े मकोड़े, ये सब निकृष्ट योनि में, तिर्यक योनि में हमारा जन्म होगा। तिर्यक मतलब तिरछा, जिसका शरीर ये आड़ा है, हमारा शरीर खड़ा है, तो तिर्यक योनि में जिसका जन्म होता है वो पाप कर्म का फल है। ये है सत्कर्म जन्य, मनुष्य शरीर सत्कर्म जन्य है। सुख दुख आदि भोगायतन शरीरम, भोगायतनम शरीरम, सुख दुख इत्यादि भोगने के लिए ये शरीर हमें मिला है। आयतन मतलब ठिकाना, कहाँ से हम ये काम करेंगे, सुख का भोग कहाँ करेंगे, दुख का भोग कहाँ करेंगे, शांति का भोग कहाँ करेंगे, संतोष का भोग कहाँ करेंगे, ये पीड़ा का भोग कहाँ करेंगे, क्या कहते हैं वो, विक्षिप्तता कहाँ भोगेंगे, ये सब जो भी सुख दुख आदि जो भी भोगना है हमें, उसका आयतन है ये शरीर। और इसमें षड विकार वाला ये है शरीर। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। अस्थि मतलब ऐसे होता है, जायते जन्म लेता है, शरीर जन्मता है, फिर अस्थि वो टिकता है, वो है, और वर्धते वो बढ़ता है, विपरिणमते जो बनने के लिए वो पैदा हुआ वो बनकर रहता है। जैसे बच्ची पैदा हुई तो स्त्री बनकर रहती है, बच्चा पैदा हुआ तो पुरुष बनकर रहता है, तो विपरिणाम को प्राप्त होता है, और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता ही नहीं जाता, उसका क्षय होता है, अपक्षय होता है, और फिर कहां तक अपक्षय होता है? विनश्यति। ये षड विकारवत, ये षड विकार वाला जो है, एतत् स्थूल शरीरम, इसको स्थूल शरीर कहेंगे। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर, तो ये दोनों शरीर पंच महाभूतों के पंचीकरण से पैदा हुए हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते इसमें अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है, हर जगह है, कहाँ पर नहीं है। जैसे मकान में समझ लो मिट्टी कहाँ पर है, हर जगह है। तो मिट्टी की ईंट बनी तो उस ईंट को तपाया ना, उसको पकाया, तो उसमें अग्नि भी है। उसकी ईंट बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, उसको लोंदा बनाने के लिए पानी डाला तो उसमें जल भी है, उसमें छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होंगे तो उसमें वायु भी है। तो हमारे शरीर में भी ये पांचों महाभूत है। समझो ये स्थूल जो हमें दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, ये मिट्टी समझ लो, ये मिट्टी का भाग है। और फिर वायु तो आप जानते हैं अंदर आती जाती है और हर जगह फैली हुई है। जैसे सिहरन होती है, हमें कहीं कहीं फुरकन होती है, तो ये वायु का प्रकोप है, वायु का विकार है। तो वायु हर जगह, वायु भी रही हुई है। अग्नि, तपस, हमें ताप, हमारा टेम्परेचर महसूस होता है, तो ये अग्नि इस रूप में, ताप के रूप में अग्नि रहा हुआ है। और जल, तो कहते हैं हमारे शरीर में 90% तो जल ही है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में है 3 भाग जल है और 1 भाग पृथ्वी है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70, 80, 90% तो, कितना है मुझे पक्का अभी याद नहीं प्रमाण, लेकिन बहुत ज्यादा 80-90% या 70-80-90% के करीब करीब जल है। तो हर जगह जल अगर नहीं होगा तो ये सूख जाएगा ना, वो ठोस हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर की माफिक हो जाएगा। तो जल तो है ही है। और आकाश, तो जो खाली जगह है हमारे नाक के छिद्र, मुंह के छिद्र, अगर आकाश नहीं होगा तो हम भोजन कहाँ पर भेजेंगे? भोजन जाता है, इसका मतलब वहां जगह है, सुनाई देता है मतलब यहाँ जगह है, आंख में भी जगह, हर जगह, हर एक यहाँ एक में छिद्र है जहां से पसीना निकलता है। अगर छिद्र नहीं होते तो पसीना कहाँ निकलता? तो छिद्र है मतलब उसका अवकाश है, वहां पर छेद है, तो आकाश भी है। तो शरीर में
कहाँ पंच महाभूत रहे हैं, किस रूप में रही है, ऐसा नहीं कह सकते। हर एक अंग में प्रत्येक अंग में पंच महाभूतों का पंचीकरण का मेल उसमें रहा हुआ है और तीनों गुणों के हिसाब से वो अपने आप कार्य करता है। चैतन्य की सन्निधि से उसके पावर से, समझ लो उसके पावर से ये पावरफुल है, कहने का मतलब ये। तो ये हुआ पंच महाभूत शरीर में कहाँ और किस स्वरूप में रहे हुए, इसका उत्तर। और दूसरा है शरीर में पंच प्राण कहाँ रहे हुए हैं और उनके क्या क्या कार्य है। तो एक ही वायु जब हमारे शरीर में विविध प्रकार के कार्य करती है, विविध प्रकार से अभिव्यक्त होती है ये वायु, तब उसको 5 विभाग में वो अभिव्यक्त होती है, इसलिए उसको पंच प्राण कहते हैं। तो इसी वायु से कर्मेंद्रियों को बल मिलता है, ज्ञानेंद्रियों को तेज मिलता है, मन को मनन करने का सामर्थ्य मिलता है, बुद्धि को विचार करने का सामर्थ्य मिलता है, चित्त को चिंतन करने का सामर्थ्य मिलता है, अहंकार को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। किससे? प्राण से। इसीलिए जब प्राण निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये आदमी मर गया, क्योंकि प्राण के रहते ही ये सब अंग कार्यरत है। प्राण इसका जैसे मशीन होता है ना, मशीन, उसमें एयर फिल्टर होता है, आपने शायद देखा होगा, एयर फिल्टर, वहां से मशीन हवा खींचती है और उसका जो फ्यूल है, डीजल पेट्रोल जो भी है, केरोसिन जो भी है, उसकी ज्वलन क्रिया होती है, उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। और एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जब प्राण अगर नहीं होगा ना, देखो हमने बचपन में ये प्रयोग किया था, मोमबत्ती को जलाकर आपने रखा, उसके ऊपर कांच का ग्लास ढक दिया, तो ग्लास के अंदर रही हुई हवा में रहा हुआ प्राण वायु जब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, वो अपने आप बुझ जाएगी, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड मात्र रहा। तो ये ज्वलनशील ये जाकर उसको एनर्जी पैदा करती है और निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये पूरे शरीर में एनर्जी पैदा करने का काम, उसको ऑक्सीजन देने का काम ये वायु करता है। तो जो उच्छ्वास में हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो बाहर हमें हटाना है, वो काम करता है, उस वायु को कहते हैं प्राण। उच्छ्वास के रूप में जो बाहर निकलता है वो है प्राण, और श्वास के रूप में जो अंदर हम खींचते हैं वो है अपान। वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, ईंधन का काम करता है वो, और ईंधन जलकर जब धुआं बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो बाहर निकलता है उच्छ्वास के रूप में। तो ये निकलता है प्राण और अंदर हम लेते हैं अपान। श्वासोच्छ्वास मतलब प्राणापान। तो प्राणापान श्वासोच्छ्वास करने से क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा, हम प्राणवायु जितना अंदर भेजेंगे एनर्जी ज्यादा उत्पन्न होगी, क्रिएट होगी। तो इसीलिए प्राणापान का योग शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है, जिसको प्राणायाम भी कहते हैं, प्राणापान भी कह लो, एक प्राणायाम का ही प्रकार है प्राणापान। और तीसरा है व्यान, जो शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है और हमारे अवयवों को, और ये जो जॉइंट्स है ना, उसको बल प्रदान करता है। अगर व्यान वायु कमजोर है तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। तो व्यान वायु को प्रबल रखना चाहिए। उसके भी उपाय होंगे, योग शास्त्र में भी होंगे, आयुर्वेद में भी होंगे। तो अपने अवयवों को और अपने जोड़ को, जो जॉइंट्स है, उसको बल प्रदान करने का, हाथ उठता है जब व्यान वायु प्रबल है तभी हाथ उठता है। अगर व्यान वायु कमजोर हो जाए तो हाथ उठना बंद हो जाए। तो कहते हैं कि ये पूरे शरीर में व्याप्त रहे, क्योंकि पूरे शरीर को हलन चलन की जरूरत रहती है, काम करने की जरूरत रहती है। तो व्यान सर्वत्र व्याप्त है। और समान वायु वो भी रहता है पूरे शरीर में, लेकिन किस रूप में? आहार को पचाता है और आहार के उस रस को समान रूप में शरीर में पहुंचाता है, बांटता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। तो समान रूप से सब में वो जिसको जितनी जरूरत है, जैसे कि हाथ को इतनी शक्ति चाहिए, आंख को ये चाहिए, आंख को वो, तो हर जगह अन्न में से जो एनर्जी पैदा होती है वो हर जगह पहुंचाता है। ये है समान वायु, समान रूप से बांटता है, जिसकी जितनी जरूरत उतना उसको दे देता है, पहुंचा देता है। ये काम ये समान वायु करता है। अब रहा उदान वायु। ये उदान वायु उद्गार की क्रिया करता है। उद्गार मतलब जैसे हम बोलते हैं तो ये हमारे उद्गार है, बाहर निकलना, उत्सर्जन, मलमूत्र का बाहर निकलना, ये आंसू निकलना, डकार आना, छींक आना, उल्टी होना, ये सब के पीछे उदान वायु काम करता है। अगर उदान वायु सक्रिय नहीं है तो आपको उल्टी नहीं होगी, आपको छींक नहीं आएगी, डकार नहीं आएगा, आंसू नहीं आएगा, आप मलमूत्र का त्याग भी नहीं कर सकोगे।
पसीना भी निकलता है, अंदर से कोई फोर्स करता है तभी निकलता है ना। तो वो जो फोर्स है उसी का नाम है उदान वायु। एक महत्वपूर्ण काम उदान वायु ये करता है कि जब मनुष्य का आयुष्य समाप्त होता है, उसकी आयु समाप्त होती है, तब उत्सर्जन का उत्क्रमण का काम भी यही करता है। हमारे शरीर में रहे हुए सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों के से बना हुआ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि, ये 17, मन बुद्धि चित्त अहंकार कह लो तो 19, इन सभी तत्वों में रहे हुए संस्कार को भी, उसमें रही हुई वासनाओं को भी, कामनाओं को भी लपेट कर ये उदान वायु बाहर निकल जाता है। तब हम कहते हैं इसके प्राण निकल गए। तो प्राण नहीं निकले, उदान निकला। प्राण तो निकल ही रहे हैं, हर क्षण निकल रहे हैं। अगर प्राण निकलना और अपान को आना नहीं हुआ तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये प्राण नहीं निकलते, लेकिन कहें प्राण का मतलब है वायु, इस अर्थ में इसको प्राण कहते हैं। ज्यादातर पहला शब्द है प्राण, अपान, वान, तो प्राण के नाम से सभी को पहचानते हैं। तो ये उदान वायु मतलब हमारे प्राण उत्क्रमण कर जाते हैं दूसरे शरीर में। ये पूरा सूक्ष्म शरीर जहां उसके कामना के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार भोग मिलना हो, उस शरीर में जाकर वो प्रवेश करा देता है। तो ये पंच प्राण का कार्य है और यही पंच प्राण का स्थान है जहां जो काम करता है। जैसे समझो कि हमने कहा ज्ञान पूरे शरीर में रहता है, तो उसका स्थान कहाँ का होगे? वैसे कहा है हमारे शास्त्रों में कि कोई नाभि में रहता है, कोई कंठ में रहता है, कोई हृदय में रहता है। ठीक है, वो उसका समझ लो कि वो सेंटर पॉइंट होगा, उसका एपी सेंटर होगा, या उसकी ऑफिस कह लो, वहां से वो पूरा कार्य करता होगा। लेकिन वो हर जगह रहता है ज्ञान। उसी तरह समान वायु भी हर जगह उसको जाना पड़ेगा। नाखून तक उसको एनर्जी पहुंचानी है, तो हर जगह एक एक रोए रोए तक पहुंचानी, तो हर जगह उसको ये पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। और बाहर निकलता है वो प्राण है, अंदर आता है वो अपान है। तो ये उसके कार्य है। हमें लगता है कि नगीन जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम।